हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज जो है मैथ का टॉपिक हम लेके हैं लॉकडाउन सीरीज 3। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम मैथ के लिए पढ़ा रहे हैं आपका, जिसका नाम हमने लॉकडाउन दिया है क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है। तो मैंने उसी पे बेस्ड नाम देकर ये CHS के लिए एंट्रेंस का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जो क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए है, जो मैथ का हम करवा रहे हैं क्लास। और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट का भी हम क्लास चला रहे हैं, मैथ, हिंदी, ज्योग्राफी और क्लास 11 के भी काफ़ी वीडियोस हम डाल चुके हैं। आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट से दे सकते हैं या फिर सर्च कर लीजिए नॉलेज पॉइंट CHS, रैंडमली सारे वीडियोस आ जाएंगे। या फिर आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी स्टूडेंट प्लीज़ चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल नॉलेज पॉइंट, वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए, जैसे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगा और आपका CHS प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो है लॉकडाउन सीरीज जो है, इसमें जो है सिंप्लीफिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बहुत अच्छे ट्रिक से और अच्छे से पढ़ाऊँगा, आप एकदम अच्छे से पढ़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अपने हिसाब से आप भी लगाइएगा, मेरा भी देखते रहिएगा। मैं आपको कुछ ट्रिकी मेथड से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टूडेंट देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। देखिए वैल्यू दी गई है क्वेश्चन कि सिंप्लीफिकेशन करना। देखिए हिंदी में है, उसके लिए कोई इशू मत बनाइएगा, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। ये जो जितना दिया गया है आपको सिर्फ यही सॉल्व करना है, इतना। तो देखिए क्वेश्चन दिया क्या गया है, हम उसको नोट कर लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन दिया गया है ब्रैकेट में 0.04 के पावर -1.5 दिया गया है, ठीक, 1.5, ठीक। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छा मेथड है, सिंपल मेथड है। ऐसे क्वेश्चन छोटे हैं बट अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए दिया गया ब्रैकेट में 0.04 के पावर -1.5। तो देखिए पावर में दिया गया माइनस, मतलब एज ए इन्वर्स कह सकते हैं, इन्वर्स। तो देखिए जब भी इन्वर्स दिया रहता है, माइनस रहता है, तो उसको हम जो है माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, वो डिनोमिनेटर नीचे चला जाता है। तो ठीक है, देखिए नीचे चला जाएगा तो 0.04 और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.5। तो देखिए ये 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको डेसिमल हटाएंगे तो ये 15/10 हो जाएगा। और जब इसको कैंसिल कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 5 मतलब वैल्यू जो है 3.3/2 हो जाएगा। तो हम जो है 1.5 के जगह पे क्या रख देंगे, 3.5, ठीक। तो देखिए वही हम करेंगे, इसके ऊपर जो है 3/5 रख देंगे, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 0 पॉइंट जो है, ये वैल्यू 0.04 जो है, ये किसका स्क्वायर रूट है। तो ये जो है आपका स्क्वायर रूट है 0.2 का, जो है ये स्क्वायर रूट है, ठीक। ये इसका स्क्वायर है इंटू ये हो जाएगा 3/2, ठीक। और ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या नीचे 1/0.2 का होल क्यूब, ये बचा। तो अब देखिए आगे हम क्या सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए इसके बाद जो हो जाएगा, अब ये इसकी वैल्यू हम क्या हो जाएगी, 1/ ये हो जाएगा, इसको क्यूब कर देंगे तो 0.008 हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब डेसिमल के बाद 3 जीरो, तो हम उसको पूरा फुल फ्रैक्शन लिखने के लिए नीचे जो है डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, ये 3 जीरो, ये 1000 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ऊपर, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो जब इसको कैंसिल कर देंगे तो इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा 125, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए जो ऑप्शन में दिया गया है, आंसर नंबर जो है बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमने किया इसको। पहले तो ये वैल्यू दी थी, तो हमने माइनस हटाने के लिए इसको नीचे कर दिया, तो माइनस हो जाए, तो माइनस हट गया। तो इसके बाद इसको हम सॉल्व कर दिए, 1/0.04 को जो है हम ये लिख सकते हैं, इस ये वाली वैल्यू जो पावर में -1.5 को हम जो है 3/2 फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर ये इसका स्क्वायर रूट है तो 0.2 का, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। फिर इसको जो है ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर इसका क्यूब करके हमने ये वैल्यू रख दिया और इसके बाद जो है सॉल्व कर दिया, इसकी आंसर आ गया, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। आज का देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सेकंड क्वेश्चन है।
देखिए इस क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको छोटा सा एक नोट लिखवा देता हूँ, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए कुछ वैल्यूज़ आपको रटना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे ये काफ़ी कई क्वेश्चन में वो वैल्यू आपको फ़ायदा करेगा। देखिए जैसे 243 की देखिए क्या वैल्यू होती है, इसको आप रट लीजिए। इस 243 की वैल्यू 3/5 होती है, और 343 343 की वैल्यू जो होती है वो 7 का क्यूब होता है, और 1331 ये जो होता है 11 का क्यूब होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट कुछ हैं वैल्यूज़, इसको आप तैयार कर लीजिए। अलजेब्रा हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, इस सब चैप्टर्स में इसकी वैल्यू की काफ़ी वैल्यू है। ठीक, तो इसको तैयार कर लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका यूज़ भी है। तो देखिए जो क्वेश्चन था वो क्या था, तो देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 243। देखिए क्वेश्चन ये था। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे बेस दोनों का सेम है तो क्या होगा, पावर दोनों का ऐड हो जाएगा। तो देखिए पावर ऐड होने के बाद क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा 243 के पावर। देखिए जब ऐड कर लेंगे 0.16 और 0.04 को जब आप ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 0.20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 0 पॉइंट हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए 20/100 लिख सकते हैं इसको हम। तो अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। तो अब इसको हम रिप्लेस करके उसके प्लेस पे 1/5 रख देंगे। 243 के पावर 1/5 हो जाएगा। और देखिए हमने नोट में लिखवाया है कि इसकी वैल्यू 243 की वैल्यू जो है 3 के पावर 5 होती है। तो हमने जो है इसके प्लेस पे रिप्लेस करके 3 के पावर 5 के होल पावर 1/5 रख देंगे। अब देखिए ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जो है आंसर इसका 3 आ जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे हमने क्या किया, बेस इसका दोनों का सेम था तो पावर ऐड हो जाता है, तो हमने पावर ऐड कर दिया तो 0.20 हो गया। तो 0.20 को हम जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/5 1/5। तो हम उसके प्लेस पर जो है उसके पावर में 1/5 रख दिए। हमने बताया कि 243 की वैल्यू 3 के पावर 5 होती है। 5 से 5 देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया तो वो कट जाएगा, तो उसके बाद जो शेष बचा वही जो है आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, आप अपने से भी सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हम थर्ड क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। आज का हमारा देखिए थर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपने ये वैल्यू देख रहे होंगे, ये यहीं आपको सॉल्व करना है। आंसर दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनसे करेक्ट करना है। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में देखिए हम ये जो 64 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 64 को देखिए 2 के पावर हम 6 भी लिख सकते हैं। ठीक, 64 की वैल्यू जो होती है उसको 2 के पावर 6 भी हम लिख सकते हैं। तो 64 को रिप्लेस करके हम उसके प्लेस पे 2 के पावर 6 रखेंगे। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर ब्रैकेट में ये हो जाएगा 6, उसके हो जाएगा पावर में 2/3 है, 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए 2 के पावर -2 है तो इसको ये किस फॉर्म में हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा, इन्वर्स लगा हुआ है। और देखिए डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसका। आपने पढ़ा होगा कि ई के पावर 0 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 8 के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इसके पावर जो है वो 1/2 एज इट इज उसी तरह कॉपी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये 3 से जो है 6 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2। तो देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या बच रहा है, देखिए कैंसिल होने के बाद 2 के पावर यहाँ पे देखिए कैंसिल के बाद 2 बचा था और ये 2, तो 2 के पावर ये 4 हो जाएगा। 2 के पावर 4 इंटू ये देखिए इससे 1 से डिवाइड होगा तो उस पर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये 1/2 के पावर 2 ही रहेगा एज इट इज सेम। ये ब्रैकेट इसके होल जो है 1/2 दिया गया है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसका पावर 2 कैंसिल होगा तो ये इसके 2 बचेगा। ठीक, अब देखिए बचा क्या हमारा, जो रिमेनिंग बचेगा एज इट इज उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए बचा क्या, 2 के पावर 2 के होल पावर 1/2 शेष बचा हुआ था, रिमाइंडर यही शेष तो यही बचा ना।
पावर में जो शेष बचा था 1/2 को हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे, ठीक। अब देखिए ये जो है 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। तो ये जो है ये जो बचा वो सिर्फ 2 बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये वैल्यू आप लोग को समझ में आ गई ये क्वेश्चन, कि जैसा क्वेश्चन दिया था उसी फॉर्म में हमने 64 को जो है 2 के पावर 6 हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने बताया। फिर उसके बाद जो है उसके पावर में 2 के पावर 6 जैसे था वैसे ही कर दिया। अब इसके बाद देखिए ये इन्वर्स था तो हमको इसको 1/2 के पावर 2 लिख दिए। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, e की पावर 0 की वैल्यू हमने पढ़ रखा है अपने एग्जाम मैथ में कि उसकी वैल्यू 1 होती थी, हमने 1 लिख दिया और पावर में जो था वो ऐसे ही कॉपी कर दिया। फिर देखिए ये कैंसिल होकर 2 के पावर 4 हो जाएगा और ये जो है ऐसे ही हो जाएगा, इसमें डिवाइड करने पे कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर हम जो है उसको पावर से पावर कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या, ये बस बचा। अब इसको 2 से 2 कैंसिल कर दिए, जो बचा सिर्फ 2। तो अच्छा क्वेश्चन था एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज का। देखिए हमारा 4th क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। देखिए इसको बताने से पहले फिर एक बार वही वैल्यू बता देता हूँ कि e की पावर जो 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसका भी उसी तरह इसमें फॉर्म में यूज करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 3 के पावर 0 है, तो 3 की पावर हमने बताया कि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। अब फिर देखिए 3 के पावर -1 है, तो वो जो है कैसे हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर होल अपॉन पूरे जैसा दिया गया है। फिर ये देखिए 3 की पावर -1 है, तो इसको भी जो है 1/3 हम लिख देंगे। फिर उसके बाद माइनस लगेगा। फिर देखिए 3 के पावर 0 है तो उसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 4/3 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से इसको 2 से कैंसिल कराएंगे तो ये हो जाएगा -2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। जैसा हमने क्या बताया नोट में कि e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 के पावर 0 तो 1 रख दिए, उसको ये इन्वर्स में हो जाएगा। इन्वर्स था तो 1/3 हो गया और ये भी ऐसे एक रख दिए, फिर -1, फिर इसको हम सॉल्व करके कैंसिल कर दिए। तो आंसर इसका -2 जो है करेक्ट, ए जो है इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत बम्बास्टिक टाइप का क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड समय में आपको क्वेश्चन भी करना होता है। तो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए ई की पावर वैल्यू जिसको पता होगा कि 1 होता है वो फट से तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का देखिए हमारा 5th क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए जो जिस फॉर्म में लिखा गया है उसी फॉर्म में हम इसको पहले कॉपी करके आपको दिखाते हैं कैसे क्या होगा इसमें। देखिए 2 के पावर 4 है इंटू 10 के पावर 3 और डिवाइड है तो हम डिवाइड को लगा देंगे अपॉन 8 इंटू 10 के पावर -2, इस फॉर्म में लिखा गया है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये पहले तो आप देख रहे होंगे कि ये 10 के पावर -2 है, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि 10 के पावर -2 को हम 1/10 के पावर 2 रखेंगे। ये 1/10 के पावर 2 हो जाएगा, तो ये उठ के ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में, ठीक है। तो इतना तो कॉमन चीज़ आप लोग को पता होगा। तो जो है अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए 2.4 इंटू 10 के पावर 3 है, तो देखिए 10 के पावर 3 को हम 10 के पावर 3 जीरो बढ़ जाएगा ये, तो 1000 हो जाएगा अपॉन इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो ये जो है ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 के पावर -2 है तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, और 2 है स्क्वायर लगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा अपॉन ये 8 हो जाएगा। और ये देखिए डेसिमल को हम जो है हटाने के लिए, इसको डेसिमल को हटाने के लिए एक 10 को हम नीचे लिख सकते हैं। तो देखिए ये 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, देखिए बचा क्या है 24 गुणे 100 इंटू 100 अपॉन 8, ठीक। अब देखिए ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा 24 होता है, 8 3 जा 24। तो देखिए इसका बस मल्टीप्लाई कर देना है, इसका आंसर आपका आ गया है आपके सामने। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3, ये 0 0 0 0,
तो ये होगा। देखिए इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं आंसर, क्योंकि ऑप्शन जिस फॉर्म में दिया उसी फॉर्म में लिखना होगा हमको। तो इसको 3 इंटू 10 के पावर हम 4 भी लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि 4 जीरो है तो 10 के पावर 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। तो देखिए ये 10 जो कहाँ से, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि 10 कहाँ से आया, तो ये डेसिमल हटेगा तो हम नीचे जो है 10 मिला देते हैं, तो वो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो जो बचा ये बचा। फिर हम 8 से इसको 24 को कैंसिल कर दिए हैं इसको, तो ये 3 बचा, फिर मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आया हमारा। तो आने के बाद फिर हम जिस फॉर्म में आंसर दिया गया उस फॉर्म में लिख दिए, तो इसका आंसर नंबर जो है बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। हम आगे चलते हैं। हमारा देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, आज काफ़ी सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, देखिए किस फॉर्म में लिखा गया। तो देखिए इसमें एक चीज़ कॉमन है, इसमें देखिए दिया गया है 3.25 इंटू 3.20 माइनस 2.20 इंटू 3.05 अपॉन ये दिया गया। तो देखिए इसमें एक चीज़ कॉमन है, 3.20 जो है कॉमन है, तो उसको जो है हम कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 3.20 और ब्रैकेट में जो बचा उसको वैसे ही हम कॉपी कर देंगे। 3.25 ये बचा और माइनस 3.05 ये बचा अपॉन ये हो जाएगा 0 पॉइंट जैसा था वही कॉपी कर देंगे 64, ठीक। तो अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद देखिए क्या जो बचेगा हम उसको कॉपी कर देंगे। तो माइनस करने के बाद देखिए बचेगा आपका 0.20 बचेगा। तो 0.20 का मतलब सिर्फ ये हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो ये इस फॉर्म में हो गया अपॉन ये 0.064 हम ऐसे कॉपी कर देंगे। अब देखिए इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 दूना 64, तो ये हो जाएगा आपका 0 डेसिमल लग जाएगा 3 डिजिट पे, तो हो जाएगा 0.640 अपॉन नीचे का डिनोमिनेटर ऐसे कॉपी हो जाएगा अपॉन 064। अब देखिए इसको कैंसिल कर देंगे हम, इसको जब अब कैंसिल कर देंगे तो इसकी वैल्यू जो है आंसर 10 आ जाएगा, ठीक। इसको कैंसिल तो कर ही लेंगे, तो इसका आंसर नंबर देखिए 10 जो होगा वो करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी टाइप का था। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको अच्छे से देखिएगा, काफ़ी थोड़ा सा लंबा है बट अच्छा क्वेश्चन आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको कॉपी नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए 81 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 81 को जो है 3 के पावर हम 4 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो 3 के पावर 4 ब्रेक, उसके बाद जो पावर में उसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे 3.6 इंटू देखिए 9 है तो इसको हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 3 के पावर 2 पावर में जो उसको कॉपी कर देंगे अपॉन, अब देखिए 81 को भी फिर से हम 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। 3 के पावर 4 पावर में जो होगा कॉपी कर देंगे इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जो पावर में है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या बचेगा, जो होगा 3 4 जा 12, 6 4 जा 24, तो 14.6 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी पावर में 14.6 इंटू इसका मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 5.4। 3 के पावर 5.4 इसकी वैल्यू हो जाएगी अपॉन इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 16.8 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 3 के पावर 16.8 इंटू 3। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो आप तो रूल जानते होंगे कि ये पावर का है तो ऊपर का जो है बेस सेम होता है तो ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा 3 के पावर, ये देखिए अब ऐड होगा तो हो जाएगा 14.6 प्लस, और ये देखिए अब ये पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो 5.4। अब उसके बाद माइनस लगेगा, क्योंकि ये देखिए नीचे डिवाइड में है तो डिवाइड वाला जब डिवाइड के फॉर्म में हो और बेस कॉमन हो तो उसका पावर माइनस हो जाता है। तो देखिए 16.8 माइनस
ये देखिए इसके पावर 1 है तो -1। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर जो है ये 2 हो जाएगा। ठीक, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि सॉल्व करने में समय जाएगा, मैंने सॉल्व किया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद 3 के पावर 2 हो जाएगा, तो सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर नंबर 9, आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए हमने क्या किया है। 81 जो है 3 के पावर 4 भी लिख सकते हैं और 9 को 3 पावर 2, और फिर नीचे भी डिनोमिनेटर में सेम एज इट इज़ किया, फिर जो है उनके पावर को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ऊपर नीचे जो भी है जैसा भी था। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है फिर वो रूल्स लगा दिए हमने कि बेस सेम है तो पावर ऐड कर दिया ऊपर वाले का नॉमिनेटर का, और डिनोमिनेटर का देखिए डिवाइड के फॉर्म में है तो जब डिवाइड के फॉर्म में बेस कॉमन होता है तो पावर माइनस हो जाते हैं, तो हमने जो है माइनस कर दिया यहाँ पे पावर। तो जब माइनस करने के बाद जो भी आया वो 3/5 जो है बचा ही, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आप लोग देख रहेंगे क्वेश्चन है 256 256 के पावर माइनस ब्रैकेट में 4 - 3/2। तो देखिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन में 256 दिया गया है। देखिए 256 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ऐसा वैल्यू यहाँ पुट करना होता है कि पावर से कट जाए, जो पावर में दिया गया है डिनोमिनेटर में उससे कट जाए। तो देखिए 256 के प्लेस पर हम 2 के पावर 8 भी रख सकते हैं। इसकी वैल्यू भी, इस वैल्यू को भी आप रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, माइंड में रखे रहिए, क्योंकि वैल्यू अगर आपको रटी होगी तो एग्जाम में डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेंगे, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सोचेंगे तो आपको समय बचेगा और क्वेश्चन आप जल्दी कर पाएंगे। तो इसलिए ये आपको वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये सब वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। तो ठीक, तो देखिए हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए 256 प्लेस पे हमने बता दिया क्या रख सकते हैं हम, तो 2 के पावर 8 रख सकते हैं, ब्रैकेट बंद। फिर देखिए इसका जो पावर में दिया है उसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 4 जा 8, 8 में से -3 कर देंगे तो 5 होगा, 5/2 मतलब -5/2 ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको ये लिख सकते हैं हम 2 के पावर 8 इंटू -5/2। ये देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक, ये 4 होगा। तो अब क्या बचा, ये देखिए हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू -5। ठीक, तो अब इसको देखिए सॉल्व कर देंगे तो पावर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 के पावर -20, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ऑप्शन पे मत जाइएगा, इसका ऑप्शन क्वेश्चन में गलत दिया गया था, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन पे मत जाइएगा, इसका आंसर जो है यही सही होगा। ठीक, क्वेश्चन अच्छा था इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि इसको वैल्यू ही इसकी इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू जब आपको तैयार होगा तो ये क्वेश्चन आपको करने में 10 सेकेंड ही मात्र लगेंगे बस, इसलिए हमने वैल्यू को क्वेश्चन को ऐड करने का मतलब समझा। ठीक, तो 256 को हम 2 के पावर 8 भी लिख सकते हैं, इसको बस तैयार रखिएगा। हमारा इस क्वेश्चन को करवाने का मोटो यही था। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 2.6, फिर दिया गया है नेक्स्ट 2.066, और फिर दिया गया है 2.66, फिर नेक्स्ट है 2.08 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, विच वन इज ग्रेटर, सबसे ग्रेटर पूछा जा रहा है। ठीक, इंग्लिश वालों के लिए ग्रेटर बता दें, हिंदी में है तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको ना पता हो तो आप फंस जाएंगे इसको सॉल्व करने में, और सॉल्व भी कर लेंगे तो काफ़ी समय आपका चला गया होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम इसको आपको बता देते हैं। तो देखिए पहले क्या लिखा गया, 2.6 लिखा गया एक, फिर नेक्स्ट है 2.066 लिखा गया है, फिर नेक्स्ट लिखा गया है 2.66 लिखा गया है, लास्ट लिखा गया है 2.08 लिखा गया है। ओके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम जो है डेसिमल को हटाते हैं। तो देखिए इसमें डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे हम, सॉरी ये 6 नहीं 4 नहीं 6 है। ठीक, तो देखिए डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम 26/10 लिख सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक, 26/10 लिख सकते हैं। इसको हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2000,
इसको देखिए हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2066 अपॉन, ये डेसिमल हटेगा क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट था तो नीचे भी 3 जीरो हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हटाएंगे तो ये हो जाएगा 266 अपॉन ये 100 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, और ये हो जाएगा आपका 208 अपॉन 100। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे अब फाइंड करना हमको इजी नहीं है क्योंकि ये देखिए पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे कौन बड़ा है छोटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कहीं 10 है तो कहीं 1000 है। तो देखिए जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो हमको बड़ा छोटा फाइंड करना आसान हो जाता है। तो क्या करेंगे कि हम सभी वैल्यू का डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे कर सकते हैं सर? तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर देखिए सबसे ग्रेटर क्या दिया गया, 1000 तक गया है, तो हम क्या करेंगे सभी की डिनोमिनेटर के वैल्यू को 1000 करने की कोशिश करेंगे। तो 1000 करने के लिए क्या करना होगा हमको सर? तो देखिए यहाँ पे पहले से 10 दिया गया, इसमें 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 2600 अपॉन 1000। ये हो गया। ये तो ऑलरेडी ही अपने उसी फॉर्म में दिया गया है, 2066 बत्ता 100 1000 ये दिया गया है। अब देखिए इसमें आप डिनोमिनेटर 100 है तो इसको हम 1000 इसको भी करेंगे। तो क्या है, 1000 करने के लिए क्या करेंगे, 100 है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए, तो 266 ये 0 हो जाएगा और नीचे भी 1000 हो जाएगा। उसको भी ऐसी तरह करेंगे, नीचे 100 है तो 1000 करने के लिए ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2080 हो जाएगा अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 1000। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हमको चारों की वैल्यू मिल गई, चारों की वैल्यू हमको मिल गई है और सबकी डिनोमिनेटर की वैल्यू भी इक्वल हो गई है। तो अब हमको बड़ा छोटा फाइंड करना इजी हो गया, अब सबकी वैल्यू सेम हो गई। तो अब देखिए सबसे बड़ा कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए, अब सिर्फ नोमिनेटर को ही देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। देखिए हमको यहाँ सिखाने में समय लग रहा है, आप सीख जाएंगे तो एग्ज़ाम में तुरंत आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली जो चीज़ करने की ज़रूरत है, ये स्टेप आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप उतना ही नीचे डिनोमिनेटर को इक्वल करके आंसर अपना फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए ग्रेटर हमको सबसे कौन सा फाइंड करना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू देखिए 2600 है, ये 2066 है, 2660 है ये, और ये 2080 है। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ये ना वैल्यू ज़्यादा है ये, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी वैल्यू ये 2660 है, तो यही तो सबसे ग्रेटर है, यही तो ग्रेटर है। और इसकी वैल्यू क्या दी गई थी, यही तो वैल्यू इसकी थी 2.66। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर को डेसिमल में दिया हो, डायरेक्ट डिनोमिनेटर को सारे चारों ऑप्शंस को डिनोमिनेटर को इक्वल कर दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक जो है नोमिनेटर से आप देख के फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो बस ये आप पता चल गया, तो इससे आपको ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू ये जो है बड़ा होगा। तो ठीक, आप समझ गए होंगे, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए आप काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है, यदि इफ़ a + b = 5, फिर कॉमा a² + b का स्क्वायर भी वैल्यू 13, तो a - b की वैल्यू क्या होगी, मतलब a - b की वैल्यू फाइंड करना है हमको। देखिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इशू नहीं बनाएंगे, छोटा सा हिंदी दिया गया, आप इजीली समझ सकते हैं। यदि इफ़ a + b की वैल्यू दी गई 5, a² + b² की वैल्यू 13, तो a - b की वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके प्रीवियस ईयर में इस टाइप का एक क्वेश्चन भी पूछा गया था क्लास 9 CHS एंट्रेंस 2019 में। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या इसको देखिए, इसको पकड़ के हम चलेंगे, इसी से हम अपना आंसर भी फाइंड करेंगे। देखिए दिया गया है a + b = 5। ठीक, तो ये दिया गया है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो देखिए इसको फॉर्मूला में तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab = 25। ठीक, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको 2ab को इधर ही रख देते हैं और a² + b² को हम उस साइड लेके जाते हैं। तो इसको देखिए 25 माइनस ये हो जाएगा a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 13, तो हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे 25 माइनस 13। अब देखिए इस माइनस करने के बाद क्या आएगा, इसका जो आएगा तो ये जो है तो ये ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 5 12, ये 12 आएगा। फिर 12 अपॉन ये देखिए 2 इधर आ जाएगा तो 12/2 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक, मतलब ये हो गया कि ए इंटू बी की वैल्यू जो है 6 हो गया, ये हमको पता चल गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक, अब इसके हेल्प से हम a माइनस बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक, तो हम आगे देखते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए सेकंड फॉर्मूला से हम क्या फाइंड करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको फाइंड कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए आप भी फॉर्मूला साथ साथ बोलते रहिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है 2ab। तो अब देखिए हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 13 है, माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू देखिए हमने क्या फाउंड किया है 6 इंटू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग फाउंड किया था। ठीक, तो अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये 13 माइनस ये 12 हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम। तो अब देखिए आया क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो अब ये a माइनस बी इक्वल टू इसका रूट करेंगे √1, तो वैल्यू वहीं आएगी उसकी, तो ये 1 आ गया। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखिए ट्रिपल स्टार दे रहा हूँ, क्वेश्चन की वैल्यू समझिएगा। एक बार हम पूरा फिर से क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था कि a प्लस बी की वैल्यू 5 दी गई थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 13 दी गई थी, a माइनस बी की वैल्यू पूछी गई थी। तो देखिए उसी के हेल्प से हम क्वेश्चन इसको निकाल लेंगे। तो देखिए हमने क्या पहले किया, हमने a प्लस बी को पकड़ा और a प्लस बी की वैल्यू इक्वल टू 5 दी, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर स्क्वायर कर दिया तो 25 हो गया। तो इसको हमने फार्मूला में ब्रेक कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 5। फिर हमने इसको उस साइड कर दिया तो a प्लस बी, और इसकी वैल्यू देखिए दी गई थी 13, तो हमने वैल्यू रख के माइनस कर दिया, तो a प्लस बी की वैल्यू a इंटू बी की हमको वैल्यू मिल गई क्या 6। ठीक, इसको हमने सेव कर दिया, इक्वेशन 1 बना दिया। ठीक, अब हमने क्या किया नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको ब्रेक किया। फिर हमने देखा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है 13 दी गई है, माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू हमने फाउंड कर रखी है, तो इंटू मल्टीप्लाई कर दिए। और फिर इसको जब हम सॉल्व किए, जब इसको हम सॉल्व कर दिए तो क्या आया, 13 में से 12 माइनस किए तो 1 आ गया। अब यही a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, जब स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा a जो है करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये। तो देखिए क्वेश्चन दिया है √6 इंटू √15 इक्वल टू x √10, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, x की वैल्यू हमको फाउंड करनी है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन तभी आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में माइंड क्लिक करने की बात है कि क्लिक कर पाता है उस समय, कितना जो तेज़ आपका माइंड पकड़ पाता है, सोच पाता है, जब ये तभी हो पाएगा जब आप घर पे या प्रैक्टिस किए होंगे तब। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है √6 इंटू √15 इज इक्वल टू x √10, ये दिया गया है। तो देखिए हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 15 रूट के अंदर इज इक्वल टू, इसको सेम x √10 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 6 90 होता है, इज इक्वल टू x √10। अब देखिए 90 को हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 9 इंटू 10 तो कर सकते हैं, 9 10 90 होता है,
तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, √9 इंटू 10 इज इक्वल टू x √10। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 9 जो है किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 √10 इज इक्वल टू x √10। इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि बाहर जाएगा तो रूट से बाहर जाएगा तो अपने परफेक्ट में आ जाएगा। तो ये जो है देखिए 10 से √10 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, x इज इक्वल टू 3। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। तो आंसर नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको सोचना पड़ेगा, पहले इसका मल्टीप्लाई हमने किया, फिर उसको एक ऐसे फॉर्म में तोड़ा कि उसका जो राइट हैंड साइड है उसको भी हमको कैंसिल करना है। तो इसलिए हमको पहले इससे हमने मल्टीप्लाई किया 90 हुआ, फिर 90 को हम 9 इंटू 10 के फॉर्म में ब्रेक किया, फिर 9 तो देखिए स्क्वायर है, रूट से बाहर किया हमने, 3 हो गया, √10 कैंसिल, आंसर आ गया 3। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स एक बार रिक्वेस्ट है प्लीज़, ये देखिए हमारा नॉलेज पॉइंट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसमें आपका ही प्रॉफिट है। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स पढ़ें और एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई करें, अच्छा मार्क्स लाएं और बताएं कि सर हाँ आपके पढ़ाई में से क्वेश्चन आया, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो इसमें आपका प्रॉफिट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा कि मैं जब नए टॉपिक को पढ़ाऊँगा तो CHS के लिए, तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, तो आप वीडियो देखकर उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो काफ़ी वीडियो हम बना चुके हैं, 9th 11th सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट अफेयर, GS सब हमने पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे एक दिया होगा, उस पर प्रेस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके क्लास 9 के 2019 एंट्रेंस एग्जाम CHS में पूछा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सोचने के लिए समय नहीं होता है। तो आप एग्ज़ाम अगर घर किए हैं प्रैक्टिस तो वहाँ पे तुरंत पेन रुकेगा नहीं आपका। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए देखिए क्या दिया गया है, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 23, ये गिवन है। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो जो दिया गया उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, देखिए वैल्यू सॉल्व करेंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴ का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो देखिए इसको हम x² को a लेट कर लिए, प्लस 1/x² को b लेट कर लिए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। तो इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब x⁴ प्लस b का स्क्वायर मतलब x/x⁴ प्लस 2ab। तो देखिए 2ab जब करेंगे तो x² प्लस 1/x², ये कैंसिल हो जाएगा तो बस 2 बचेगा, ठीक। तो अब ये जो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक, 23 है, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू दी गई है 23। 23 प्लस 2 हमने ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ऐड करने के बाद 25। और फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है कि स्क्वायर है तो वो उधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x इसका स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू √25 हो जाएगा। तो ये √25 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये देखिए इससे हमको ये फाउंड हो गया, तो ये इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब देखिए इसके हेल्प से हम आगे उसकी वैल्यू कैसे फाउंड करते हैं। देखिए फाइंड हमको क्या करना है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है। अब देखिए उसी की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब करेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर को इसको फॉर्म में तोड़ेंगे। तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 1/x² माइनस 2ab होता है। तो 2ab करेंगे तो x इंटू 1/x वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू देखिए हमने फाउंड कर रखी है 5 इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक, 5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2, इसको माइनस कर देंगे ये 3 हो जाएगा। तो देखिए आंसर ये आ गया, यही तो हमको फाउंड करना था, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यही तो हमको फाइंड करना था और इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया 3। एक बार हम लोग शुरू से फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमने कैसे सॉल्व किया इसको,
देखिए वैल्यू दी गई थी ये x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू दी गई थी 23, ये गिवन था, ठीक, गिवन। इसी की हेल्प से हमको सॉल्व करना था। तो पहले हमने क्या किया, ये आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा। तो देखिए पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। तो हमने आपको तो पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला पता है, उसी फॉर्म में हमने इसको ब्रेक कर दिया। फिर ब्रेक करने के बाद देखिए हमको ये फाउंड हुआ। तो ये देखिए फाउंड होने के बाद इसकी पता चला कि हमको इसका आंसर गिवन दिया गया वैल्यू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4। तो इस 23 वैल्यू हमने पुट करके ये 5 हो गया। फिर ये स्क्वायर में था तो इधर आके रूट हो गया, तो इसकी वैल्यू 5 हो गई, ठीक। ये हमको इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प ये मिल गया। अब जो है सेकेंड जो है हम कंडीशन के अकॉर्डिंग हम करेंगे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही हमको फाइंड करना था। अब इसका वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के वैल्यू पे फॉर्मूला को हमने तोड़ दिया। तो इसकी वैल्यू देखिए हमने फाइंड किए 5, वैल्यू रख दिया, -2 कर दिया, तो इसकी आंसर 3 आ गया, ठीक। तो यही हमको फाइंड करना था। तो समझ में आ गया होगा। तो एक बार अपने से सॉल्व करेंगे तो अच्छे से और आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा। देखिए वैल्यू दिया गया a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इफ़ a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक, मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नोट हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, उस टाइप का क्वेश्चन था, और आज भी यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको इसका। देखिए हमने वहाँ बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पर अगर वैल्यू 0 आ जाए तो पूछा जाए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू क्या होगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा 3abc होता है, ठीक, 3abc, ठीक। इसको आप तैयार कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बहुतों लोग को ये फॉर्मूला पता ही नहीं होता है, ठीक। अगर a प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पर अगर वैल्यू 0 आ रही है और पूछा जा रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो उसकी वैल्यू 3abc होता है। तो abc की जो वैल्यू दी होगी उसको वैल्यू पुट करके आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वहीं हम यहाँ उसी फॉर्मूले पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम a जो है C1 को हम C मान लेते हैं, ठीक। तो तीनों की वैल्यू पुट करने पे 0 आ रही है, तो पूछा जा रहा है यहाँ पे भी 1 को C मान लिए, वो तो 1 का मतलब इसको हम C कर लिए, तो ये C का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे, लिया गया है a क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस इसको 1 का भी क्यूब लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस ab, ये दिया गया है। तो हमने अभी यही नोट पे बताया है, ये नोट के अकॉर्डिंग कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होता है। तो इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 3abc की वैल्यू 1 होगी, तो 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 3ab, आपको बताने के लिए मल्टीप्लाई किए हैं, तो इस पर कोई असर नहीं होगा। तो 3ab माइनस 3ab ये कैंसिल, बचा क्या, 0 आंसर। अगर मज़ा आ गया, अच्छा, इतना अच्छा क्वेश्चन था। अदरवाइज़ आपको ये फॉर्मूला ना पता होता तो आप सॉल्व करते तो एक पेज में जाता ये क्वेश्चन। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए तुरंत अभी, और सब्सक्राइब भी करिए। जहाँ क्वेश्चन लगे कि अच्छा सर ने बताया, तुरंत वहीं पे कमेंट करके अपना रिव्यू भी दे सकते हैं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो, ठीक। तो हमने बताया नोट के अकॉर्डिंग वैल्यू हमने 3abc की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू 1 था तो कोई असर नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं होगा, तो ab हो गया माइनस ab कैंसिल हो गया, 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व किए होंगे तब कर पाएंगे, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि इसको रूट को किस फॉर्म में ब्रेक करें और कैसे करें, कैसे सॉल्व होगा ये। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जब एक बार मैं सॉल्व कर दूं तो साथ ही साथ आप भी अपना पेन चलाते रहिए, आप भी अपने से सॉल्व करेंगे तभी प्रैक्टिस होगा। अदरवाइज मेरा देखा हुआ 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा जब तक आप अपने खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक। तो देखिए दिया गया है √32 प्लस रूट 48 अपॉन √8
प्लस √12, ये दिया गया है क्वेश्चन। तो देखिए √32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए √32 को हम 4 × 8 लिख सकते हैं, 4 × 8 प्लस √48 को हम क्या लिख सकते हैं, √48 को तो हम देखिए 4 × 12 भी तो लिख सकते हैं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे वाले डिनोमिनेटर को एज इट इज हम कॉपी कर देंगे, प्लस 12। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आप देख रहे होंगे कि रूट के अंदर 4 है, तो रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर, बिल्कुल सही। 2 × 8 लिख सकते हैं इसको हम, प्लस फिर वही हो गया, रूट के अंदर 4 है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट निकालेंगे √4 तो 2 हो जाएगा, 2 ये फिर हो जाएगा √12। ठीक, कॉपी हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर का सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक, √8 प्लस √12। ठीक, अब देख रहे होंगे कि अब क्या देख रहे होंगे आप, अब क्या देख रहे हैं कि नोमिनेटर में 2 जो है कॉमन है, 2 हमने कॉमन निकाल लिया और जो बचा उसको एज इट इज हम कॉपी कर देंगे। तो क्या बचा है, √8 प्लस √12 ब्रैकेट बंद, डिनोमिनेटर में देखिए √8 बचा हुआ है प्लस √12। अब देखिए ये दोनों कॉमन है तो कैंसिल, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2। यही हमारा आंसर है। ठीक, कितना अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं सारा क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार हम लोग कैसे सॉल्व हुआ। देखिए हमने ऐसे लिख दिया इसको, देखिए √32 को हमने 4 × 8 के फॉर्म में तोड़ दिया, √48 को 4 × 12 के फॉर्म में तोड़ दिया, फिर रूट के अंदर 4 था, इसको परफेक्ट स्क्वायर में हमको चेंज करना है तो इसको 2 बाहर आ गया, 2 गया, √8 प्लस ये भी हो जाएगा आपका 2 √12, 2 कॉमन है, कॉमन निकालिए, फिर ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों कॉमन था, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो अभी तुरंत लाइक करिए वीडियो और सब्सक्राइब करिए, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, रूट नॉमिनेटर में लिखा गया है 9.5 × 0.085 अपॉन नीचे की वैल्यू दी गई है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी घबरा गए होंगे कि अरे ये कैसे सॉल्व हो सकता है। तो ये क्वेश्चन देखिए वेरी सिंपल है, जब इसका आपका जो थोड़ा सा इसमें ट्रिक है वो अगर आपको पता होगा तो आप लोग तुरंत कर लेंगे। देखिए ट्रिक क्या है इसमें, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई हो और वो डेसिमल में हो तो पहले क्या करिए आप, फर्स्ट स्टेप पहले ये देखिए कि नॉमिनेटर में जो दिए गए हैं डिजिट दिए गए हैं वो कितने डिजिट, जो डेसिमल लगा है डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट हैं। तो देखिए हम नॉमिनेटर में काउंट करते हैं, तो नॉमिनेट में देखिए कि नॉमिनेटर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 1 4 मतलब 4 डिजिट हैं। और डिनोमिनेटर में हमने काउंट किया कि कितना डिजिट डेसिमल के बाद है, तो देखिए 4 ये हो गया 4 और ये 6, क्या हो गया 6 मतलब डेसिमल के बाद टोटल 6 डिजिट हैं। तो अब क्या करेंगे हम, तो देखिए 6 डिजिट नीचे 4 डिजिट ऊपर है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, नीचे जो है 2 डिजिट बचेगा। ठीक है, तो देखिए अब कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर 4 डिजिट है डेसिमल के बाद 4 डिजिट है और नीचे जो है 6 डिजिट है, तो मतलब 4 डिजिट और नीचे का भी 4 डिजिट कैंसिल हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 डिजिट जो है बचेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं हम इसको, देखिए डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ये देखिए पूरा डेसिमल से ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर 95 इंटू, अब ये जो हमने ख़त्म कर दिया है 85 हो जाएगा, अपॉन देखिए नीचे क्या था, ऊपर तो 4 डिजिट था कैंसिल हमने कर दिया, नीचे तो 6 डिजिट था तो 4 ही कैंसिल हो गए, 2 तो डिजिट बच रहा है डेसिमल के बाद, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा इंटू 19। अब देखिए 2 डिजिट बच रहा था तो यहीं पे हम 100 से ये डिवाइड करते तो ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो वहीं अब क्या करेंगे हम
ऊपर जो है 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया अच्छे से। तो अब देखिए हम सॉल्व कर देंगे। टेबल तो हम सबको आता है, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, 19 5 जा 95, ये पता है। तो अब क्या हो गया, बचा क्या ब्रैकेट रूट के अंदर, 5 × 5 × 100। ठीक, अब देखिए इसको किस फॉर्म में हम और तोड़ लेते हैं इसको। ये 5 × 5 × 10 × 10, आइए आपको समझाने के लिए। पेयर बन रहा है, तो जब पेयर जितना बनता है उतना बाहर निकल जाता है रूट के। तो क्या बचा, 5 × 10 निकला रूट के बाहर, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आंसर आ गया 50। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें यही बस ट्रिक था कि जो डेसिमल है, अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो डेसिमल के बाद अगर डिजिट कॉमन है, अगर ऊपर भी 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट टोटल आ रहे हैं और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट कॉमन आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। पूरा डेसिमल हटा के बस सिर्फ जितना डिजिट होता है 9 5 है 6 5, बस वो जीरो वाली संख्या सब खत्म हो जाती है। तो इसमें देखिए नीचे ऊपर 4 था, नीचे 6 था, तो 4 डेसिमल तक का हम डिजिट कैंसिल कर देंगे, बचा 2 डिजिट। डेसिमल के बाद 2 डिजिट बच रहा है, तो उसको ख़त्म करने के 100 से डिवाइड करते हैं वो। तो हम वो 100 हमने ऊपर कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया ये, तो बस उसी को हमने सॉल्व कर दिया। तो सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन था। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन जैसे हमने प्रीवियस किया है, एक बार और उसी डिजिट पे आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा है तो कोई भी जन गलत मत करिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप भी अपने सॉल्व करिएगा। तो पहले क्या करिए, देखिए ऊपर नीचे डेसिमल में काफ़ी वैल्यूज़ दी गई हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो एक बार नॉमिनेटर का डिजिट काउंट करिए जो डेसिमल के बाद हैं, एक बार डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं टोटल काउंट करिए। तो आइए हम दोनों लोग मिल के सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए डेसिमल के बाद सॉल्व करने के बाद देखिए ऊपर कितना है, 3, पहले देखिए 3 + 3 + 3, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 3 डिजिट है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 3 डिजिट है, और यहाँ पर भी 3 डिजिट है। टोटल कितने डेसिमल के बाद डिजिट है, 9, और नीचे भी हम काउंट करेंगे तो देखिए कितना है, 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पर भी 4 डिजिट है, और यहाँ पे 1 डिजिट है। तो 4 4 और 1 डिजिट, मतलब 4 4 + 4 + 1 = कितने डिजिट हो गए, 8 डिजिट हो गए। 4 + 4 + 1 8 डिजिट हो गए। तो देखिए ये 9 हो जाएगा, 4 4 + 1 8 1 9। तो देखिए ऊपर भी नॉमिनेटर में 9 डिजिट डेसिमल है, और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद टोटल 9 डिजिट है। तो ऑटोमेटिक ये पूरा डेसिमल पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जो बचेगा डिजिट वो बस वहीं हम लिखेंगे। तो देखिए हम आगे उसके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, जो बचा बस हम वहीं सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए हम पूरा जो बचा बस वहीं हम लिख देंगे। तो देखिए जो बचा क्या है, रूट के अंदर पूरा डेसिमल ख़त्म हो चुका है, बचा 81 इंटू ये हो जाएगा आपका 324 इंटू ये हो जाएगा 4624 बचेगा ये रूट के अंदर, अपॉन नीचे हो जाएगा 15 625 इंटू 289 इंटू 2, सॉरी ये बचेगा, हो जाएगा इंटू 64। तो देखिए इसके रूट के अंदर जितने भी ये डिजिट हैं सब किसी ना किसी का स्क्वायर है। देखिए 9 है, 81 है 9 का स्क्वायर, 324 है 18 का स्क्वायर, और ये देखिए कुछ बड़े डिजिट दिए गए हैं, इसको बस आपको फाइंड करना है। तो ये इस वाले रूल से आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका निकाल लेंगे तुरंत, 10-15 सेकेंड लगेंगे, निकाल लीजिएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो देखिए अब क्या, जो रूट के अंदर जो बचा हम डायरेक्ट उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे कि कौन किसका स्क्वायर है। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू 18 का स्क्वायर इंटू ये जो ऊपर है 4624, इसका हमने निकाला तो ये 68 का स्क्वायर था, अपॉन ये देखिए 15625 ये जो है वो 125 का स्क्वायर है। ठीक,
125 का स्क्वायर है, 125 का स्क्वायर है, इंटू ये 289 जो है ये आपका 17 का स्क्वायर है, और 729 किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है, इंटू 8 तो आपको पता है 64, 8 का स्क्वायर है। तो अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सॉल्व करने के बाद देखिए स्क्वायर सब में लग गया है तो रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो जो बचेगा हम उसको एज इट इज ऐसे लिखेंगे। तो 9 18 इंटू 68 अपॉन 125 इंटू 17 इंटू 27 इंटू 8। ठीक, टू 8। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, तो देखिए इसको कैंसिल करना पड़ेगा। अब कैंसिल एक बड़ी बात है, तो देखिए इसको तो कैंसिल कर ही लेंगे, 3 से सारे डिजिट कट रहे हैं एक दूसरे से, तो देखिए कैंसिल करने में समय लगेगा। मैंने आंसर निकाला है 0.024 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये काटना इजी है, 3 से काट लीजिएगा ऐसे, 3 9 जा 27, 3 3 जा ऐसे करके कैंसिल करके आप पूरी तरह से आंसर निकाल लेंगे डेसिमल में। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एक बार हम फिर से इसको पूरी तरीके से देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा हमने बोला था बस वैसे हमने कर रखा है। तो पहले हमने रूट में कर दिया सारा स्क्वायर, डेसिमल तो पहले हमने बता दिया कि डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में डेसिमल के बाद जितने डिजिट अगर कॉमन है तो सारे डेसिमल्स हट जाएंगे। फिर सबका स्क्वायर दिया गया है, हमने स्क्वायर निकाल लिया, हमने स्क्वायर निकाला, इसके बाद ये स्क्वायर सबका है तो रूट हट जाएगा, फिर कैंसिल करके हमने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए अपने सॉल्व करिएगा। इसमें भी मैंने फिर से प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही जोड़ दिया है। तो देखिए इसमें क्या करना है उसी तरह करना है। पहले हमने क्या करना है, नॉमिनेटर के डिजिट को काउंट करना है, जो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, और डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उसको काउंट करना है। तो देखिए ऊपर दिए गए 3 4 4 3 7 एक 8, ऊपर नॉमिनेटर में जो है 8 डिजिट हैं और न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में देखिए 4 3 7 एक 8, नीचे भी 8 डिजिट, मतलब पूरा पूरा डेसिमल वाला जो है जो इतना भी प्रॉब्लम है सब कैंसिल। तो हम सीधे परफेक्ट जो डिजिट बचते हैं बस उसी को हम लिखेंगे। तो क्या बचा, 625 इंटू 729 इंटू 289 289 अपॉन ये बचेगा 81 इंटू 25 इंटू 17। ठीक, अब देखिए इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ है, कैसे आप सोचेंगे अरे तो बहुत बड़ा हो गया कैसे सॉल्व करेंगे अब। तो देखिए तो पहले सब स्क्वायर है एक दूसरे का। देखिए 625 किसका स्क्वायर है, 625 देखिए कैंसिल करिए, ये हो जाएगा आपका 25 बार में कटेगा, ये 25 25 बार में, और देखिए 17 जो है ये 17 बार में कटेगा क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है, और ये जो 81 है ये भी कट जाएगा कितने बार में, 9 टाइम में कट जाएगा। तो बचा क्या, 25 इंटू 9 इंटू 17। ठीक, देखिए कितना सिंपल था, अब मल्टीप्लाई करना इजी हो गया। इसका आंसर आ जाएगा 38 25। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। काफ़ी देखिए अच्छा क्वेश्चन था। पर फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे हमने सॉल्व किया है। देखिए पहले हमने बताया नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को डिजिट काउंट करके कैंसिल डेसिमल का प्रॉब्लम ख़त्म, बस परफेक्ट जितने डिजिट बचे हैं वो हम लिख देंगे। तो देखिए दिए गए हैं 25 का स्क्वायर रूट 625 होता है, ऊपर दिया गया कैंसिल हो गया 25 बार में, 17 का स्क्वायर 289 होता है वो भी कैंसिल हो गया 17 टाइम में, और 81 जो है 9 बार में 229 कर दिया। तो बस अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दिए। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया, आप देख रहे होंगे, इसी को फाइंड द वैल्यू, इसी का वैल्यू सिंपल करके सब इसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 72 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 72 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए रूट 76 को हम 6√2 लिख सकते हैं। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर ये कैसे पता चला कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसका जो है फैक्टर आप एक बार कर देंगे 72 का। जब आप फैक्टर करेंगे तो जो है पूरा कॉमन निकल जाएगा, लास्ट में 2 एक बच जाता है तो उसी को हम रूट में लिख देते हैं। तो ऐसे हम करके फैक्टर सबका निकाल के ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए रूट 363 को सर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11√3 लिख सकते हैं। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया हमको। अब देखिए आगे रूट 175 को हम 5√7 लिख सकते हैं।
फैक्टर करके अपॉन √32 को हम क्या लिख सकते हैं सर, √32 को 4√2 लिख सकते हैं। फैक्टर करके हम फाइंड कर लेंगे ऐसे। फिर हम इसको √147 को 7√3 लिख सकते हैं हम, 7√3 लिख सकते हैं इंटू √252 को हम 6√7 लिख सकते हैं। फैक्टर करके फाउंड कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, सब रूट कैंसिल हो गया, √3 √7 √7 जो बचा हम उसको कॉपी करेंगे नीचे। 6 × 11 × 5 अपॉन 4 × 7 इंटू होगा इंटू 7 × 6। अब इजी हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 55 अपॉन 28, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो बस इसमें आपको जो है रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो फाइंड कैसे कर सकते हैं आप, इस फैक्टर की रूल से आप जो है इसको ईजिली फाउंड करके रूट से रूट ऑटोमेटिक, ऐसा क्वेश्चन बनता ही है कि ईजिली कट जाना चाहिए, तो ऐसे फाउंड करके आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है हमारा। देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है ये सिंप्लीफिकेशन आपको इसमें से मोस्ट 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं कि अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर लें। तो प्लीज़ समय देकर पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ईजी भी आप कर सकते हैं। तो देखिए वैल्यू दिया गया 4 + 3√3 अपॉन 7 + 4√3 दिया गया है। तो अब देखिए इस फॉर्म में वैल्यू रहता है तो क्या करते हैं हम, जो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, जिसे कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कहते हैं, ठीक। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक। तो देखिए डायरेक्ट हम ये भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 + 4√3 अपॉन ये नीचे हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ये नीचे 7 - 4√3 कॉन्जुगेट का तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने 10th में 9th में पढ़ा होगा। तो अब क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इसका, एक बार 4 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, 4 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, एक बार √3 की वैल्यू इसमें। तो 4 7 × 28, फिर माइनस लगेगा, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम हो गया, मैंने सिंबल गलत लगा दिया, ये जो है माइनस होगा, ठीक। तो अब देखिए माइनस हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -16√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 21 √3 -36 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए ये देखिए दोनों कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो a² + b² फार्मूला इसका होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस सेकेंड b जो लेट किए हैं उसका स्क्वायर करें, 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48, -48। तो देखिए अब सॉल्व करेंगे हम। तो अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा, बचेगा -8 + 5√3 बचेगा। नीचे देखिए माइनस कट के 1 हो जाएगा। अब इसको देखिए फैक्टर कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये आगे कर देंगे तो 5√3 -8, ये इसका आंसर हो गया। देखिए आगे आंसर, कितना इजी क्वेश्चन था, अच्छे से आप कर लिए इसको। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे हुआ है। कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट का जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है तो सिंबल चेंज हो जाता है। फिर हमने ब्रैकेट करना सॉल्व तो कर सीखी, आपको आता ही होगा। फिर सॉल्व करके हमें आंसर निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो को हमारा लास्ट भी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम सेट 2 में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। 7-8 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए रूट के अंदर दिया गया है रूट डेसिमल 0.21 और सेकेंड में दिया है 0.225 और नीचे दिया गया 0.09। तो देखिए 121 दूसरे ब्रैकेट में 225, ये दोनों देखिए स्क्वायर हैं। जब ये रूट के बाहर निकलेंगे देखिए किसका स्क्वायर 121 11 का है और 225 किसका है 15 का।
तो देखिए डेसिमल कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, और सेकेंड रूट में जो है डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो जब ये रूट के बाहर निकलेगा तो कितने डिजिट पे डेसिमल लगेगा। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए जब ये रूट के बाहर आ जाएगा तो इसको हम 0.11 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के अंदर जो है, रूट के अंदर जो है डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, रूट के बाहर आता है तो उसका हाफ हो जाता है डिजिट। अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो डेसिमल के बाद रूट के बाहर आने के बाद वो उसका आधा हो जाता है। उसी तरह हम आगे भी सॉल्व करेंगे। ये देखिए रूट के अंदर जो है डेसिमल का 4 डिजिट है, रूट के बाहर निकलेगा तो डेसिमल जो है के बाद 2 डिजिट सब बस रह जाएगा। अगर डेसिमल के बाद 6 डिजिट होता तो रूट के अंदर, तो बाहर निकलने के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट आधा हो जाता है। तो अब देखिए 225 15 के स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.15 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 डिजिट अंदर था रूट के अंदर, बाहर निकलेगा तो 2 डिजिट के डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व नीचे वाला कर देंगे तो 0.3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, डेसिमल बाहर निकलेगा तो डेसिमल जो है के बाद 1 डिजिट। इसको देखिए अब सॉल्व कर देंगे हम, तो ये आंसर आ जाएगा 0.055। ठीक, आंसर नंबर जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन था। तो यहीं पे देखिए फ्रेंड्स हमारा सेट यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ एक बार चैनल फिर से, अगर नए स्टूडेंट देख रहे हो या टेस्ट भी कर रहे हो अभी मेरा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी वीडियोज़ आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने से आपको ईजिली मिल जाएगा। और लाइक करिएगा, काफ़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको। नॉलेज पॉइंट हमारा चैनल है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। बेस्ट CHS प्रिपरेशन करवा रहे हैं हम आपको। ठीक, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। लॉकडाउन है, अच्छे से घर पे रहिए, पढ़ाई करिए। CHS का एग्ज़ाम आपका जब भी होगा तब तक आपको समय मिल रहा है, अब अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जय हिंद, जय भारत।